हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग विला। मैं पूजा आपकी अपनी फ्रेंड लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। जैसे कि फ्रेंड्स, हम अपनी प्रीवियस वीडियो में अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम जो भी है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का, उसके सभी डिसऑर्डर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। देन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी सेकेंड यूनिट, जो कि है कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर एंड इट्स मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके मैनेजमेंट यानी कि इसके डिसऑर्डर्स विद मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि हम पूरे कार्डियोवैस्कुलर जो भी सिस्टम है उसमें कितने टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है, कवर करना है। तो फ्रेंड्स, इस यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं 14 टॉपिक, जो कि है सबसे पहला हमारा हाइपरटेंशन, सेकंड है हमारा कॉर्नरी आर्टरी डिजीज CAD, थर्ड एंजिना पेक्टोरिसिस, फोर्थ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, फिफ्थ है हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, सिक्स्थ है हमारा पेरिकार्डियाटिस, सेवन्थ हमारा मायोकार्डियाटिस, एट्थ है हमारा एंडोकार्डियाटिस रियोमेटिक हार्ट डिजीज, नाइन्थ है हमारा एनीमिया, टेंथ एन्यूरिज्म, इलेवेंथ है हमारा एथ्रोस्क्लेरोसिस एंड ट्वेल्थ है हमारा वाल्वुलर हार्ट डिजीज, थर्टीन्थ है हमारा कार्डियक अरेस्ट, फोर्टीन्थ है हमारा रेनॉल्ड्स डिजीज़। तो फ्रेंड्स, ये सब डिस्कस करने वाले हैं, ये रिव्यू करने वाले हैं विद शॉर्ट्स नोट्स। देन आज का हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन हम पढ़ने वाले हैं। हाइपरटेंशन फ्रेंड्स, जिसका सेकंड नेम है हाई बीपी, यानी कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसका हाई हो जाना, इंक्रीज होना कहलाता है हाइपरटेंशन। इसकी डेफिनेशन क्या है? हाइपरटेंशन इज अ डिजीज ऑफ वैस्कुलर रेगुलेशन इन विच इवेल्युएशन ऑफ आर्टेरियल प्रेशर above the normal range, दैट मीन्स हाइपरटेंशन एक डिजीज़ है किसकी? वेस्कुलर रेगुलेशंस की। इसमें क्या होता है? इवेल्युएशन होता है किसका? आर्टेरियल प्रेशर का अबव द नॉर्मल रेंज। जो भी नॉर्मल रेंज होती है उससे जो भी बीपी होता है या फिर ब्लड प्रेशर होता है उसमें क्या होता है? उसका इवेल्युएशन हो जाता है, जो भी आर्टेरियल का जो ब्लड प्रेशर होता है। जैसे कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mm ऑफ Hg, एंड हाइपरटेंशन के दौरान क्या हो जाता है? 140/19 एंड या इससे अबव भी हो सकता है। तो इसे हम बोलेंगे हाइपरटेंशन। ये कितने टाइप का होता है फ्रेंड्स? हाइपरटेंशन हमारा जो टाइप होता है या टाइप्स या फिर कॉजेज देखेंगे। प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है एसेंशियल हाइपरटेंशन। इट इज़ ड्यू टू अननोन कॉजेज और विदाउट सिस्टमैटिक कॉज, यानी कि ये क्या होता है? अननोन होता है और विदाउट सिस्टमैटिक कॉज, कोई भी सिस्टमैटिक कॉज इसमें नहीं होता। एग्जाम्पल दिया है इसमें, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, प्रोलॉन्ग्ड मेंटल टेंशन हो सकती है, आर्टरियल डिजेनरेशन हो सकता है, एंड हार्मोनल एंड मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस भी हो सकता है। देन देखेंगे अपना सेकेंडरी हाइपरटेंशन ड्यू टू पैथोलॉजिकल कंडीशन। एग्जाम्पल, इसमें भी एग्जाम्पल दिए गए जो कि हमारा सेकेंडरी हाइपरटेंशन है। ड्यू टू किडनी डिजीज लाइक एग्जाम्पल में दिया गया है पाइलोनेफ्राइटिस, एंड ड्यू टू एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, एग्जाम्पल कुशिंग सिंड्रोम, डायबिटिक मेलाइटस है। थर्ड देखें, कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं, जैसे कि रीनल आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शंस हो सकता है। अदर में क्या क्या आता है? एनलार्ज्ड प्रोस्टेट ग्लैंड, टॉक्सेमिया इन प्रेगनेंसी, टॉक्सीमिया हो सकता है इसमें हमारे प्रेगनेंसी में, उसकी वजह से एक्सेसिव बॉडी वेट हो सकता है, एक्सेसिव सोडियम इनटेक, ओबेसिटी, स्मोकिंग एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें इसकी कॉज हो सकती है, फिर टाइप हो सकती है। देन देखेंगे हम इसमें बॉर्डरलाइन हाइपरटेंशन। बॉर्डरलाइन हाइपरटेंशन क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज इंटरमिटेंट इवेल्युएशन ऑफ बीपी विद नॉर्मल रीडिंग्स, यानी कि इसमें क्या होता है? इंटरमिटेंट इवेल्युएशन होता है बीपी में। देन देखेंगे मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में क्या होता है? सिंड्रोम ऑफ मार्केडली इवेल्युएट ब्लड प्रेशर अबव 140 mm Hg एसोसिएटेड विद पैपिलेडिमा। देन देखेंगे बिगिन हाइपरटेंशन, आल्सो नोन एज अनकॉम्प्लिकेटेड हाइपरटेंशन, यूजुअली ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन एंड टू मॉडरेट सीवियरिटी, में बी प्राइमरी और सेकेंडरी। देन देखेंगे वाइट कॉट हाइपरटेंशन, इट इज़ ड्यू टू एंजाइटी ओनली एट अ टाइम ऑफ मेजरिंग ब्लड प्रेशर बाय डॉक्टर नर्स इन हॉस्पिटल और क्लिनिक। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 6 टाइप ऑफ हाइपरटेंशन। अब देखेंगे हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में हम देखेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या हो सकती है। देयर आर
there are 3 control system play a major role in monitoring blood pressure. Number 1 है arterial baroreceptors, number 2 है regulation of blood body fluid volume, number 3 है the renin angiotensin system. Arterial baroreceptor system क्या होता है? They are found in carotid sinuses and wall of ventricles. Baroreceptors help to मेंटेन बीपी, यानी कि इसमें क्या होता है, दे आर फाउंड इन दी, जो भी कैरोटिड साइनस होते हैं वहाँ पे पाया जाता है, एंड वॉल ऑफ द वेंट्रिकल्स में जो बैरोरेसेप्टर होते हैं इसको हेल्प करते हैं बीपी को मेंटेन करने में. रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम सबसे पहले आता है, देन उसमें देखेंगे हम चेंज इन बॉडी फ्लूइड एंड अफेक्ट सिस्टमैटिक आर्टेरियल प्रेशर. नेक्स्ट देखेंगे एबनॉर्मलिटीज इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम आयरन एंड वाटर. इंक्रीज सोडियम पोटाशियम H2O इन ब्लड, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, देन क्या होगा उसके बाद इंक्रीज ब्लड प्रेशर. इसकी वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो भी बढ़ जाएगा. देन देखेंगे थर्ड हमारा जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है, एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 1 सेकेंड एंड थर्ड. इंक्रीज सिस्टमैटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी, इनहिबिट सोडियम एक्सरेशन, इंक्रीज ब्लड प्रेशर. देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स क्या होगा, मॉर्निंग ऑसिपिटल हेडेक, फटीग, डिजीनेस, ब्लरिंग विजन, प्रोटीनूरिया एक्सेट्रा. ये सब चीज़ें इसके साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं. आगे देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स क्या है, हिमेट्यूरिया, ब्लड इन यूरिन, कार्डियक अस्थमा हो सकता है, एंजिनल पेन हो सकता है, एपिस्टैक्सिस हो सकता है, नोज ब्लीडिंग, पाल्पिटेशन, टाइनाइटिस हो सकता है, रिंगिंग इन ईयर्स में मतलब हमें ऐसा कुछ रिंगिंग जैसा फील हो सकता है, ब्रीथलेसनेस भी हो सकता है. डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में देखेंगे हम बाय मेजरिंग बीपी मेजर कर सकते हैं, चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं. देन देख सकते हैं इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं. कॉम्प्लिकेशन में आएगा हार्ट डिजीज़ एंड रीनल फेलियर, सेरिब्रल हेमरेज, एंजिना पेक्टोरिस. मेडिकल मैनेजमेंट में क्या आता है कि बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं. इसमें बीटा ब्लॉकर क्या करेंगे, प्रिवेंट स्टिमुलेशन ऑफ बीटा एड्रेजेनिक रिसेप्टर्स ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. बीटा एड्रेजेनिक रिसेप्टर्स कॉजेज वैसो कॉन्स्ट्रक्शंस इन ब्लड वेसल्स. एग्जाम्पल एटेनोलॉल, बेटाक्सोलॉल, टाइमिलॉल, प्रोपेनोलॉल. ये सब चीज़ें हम इसमें दे सकते हैं. देन वो क्या कर सकते हैं, स्टिमुलेट करेंगे बीटा एड्रेजेनिक रिसेप्टर्स को, जिसकी वजह से क्या होगा, जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो भी रिसेप्टर्स होंगे उनको स्टिमुलेट करेंगे. देन बीटा एड्रेजेनिक रिसेप्टर क्या करेंगे, कॉज करेंगे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन वेसल्स के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा. एग्जाम्पल आता है इसमें, ये सब दे रखी हैं. देन लगता है वैसो डायलेटर भी दे सकते हैं. वैसो डायलेटर में क्या होगा, दे कॉज वाइडरिंग ऑफ ब्लड वेसल्स वाइड हो जाएंगी, एंड इसकी वजह से क्या होगा, ब्लड जो भी है इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड फ्लो. ठीक है, जैसे कि नाइट्रेट्स दे सकते हैं, शॉर्ट एक्टिंग नाइट्रोग्लिसरीन दे सकते हैं. इसमें डोज भी बताई गई है. लॉन्ग एक्टिंग आइसोसोर्बिक डाइनेट्रेट्स दे सकते हैं. कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, कैल्शियम एंटागोनिस्ट, दे आर यूज टू डिक्रीज ऑटो एडिमा इन हार्ट एंड इम्प्रूव कॉर्नरी ब्लड फ्लो. एग्जाम्पल में आता है हमारा वेरापामिल एंटारियदमिक एडमिनिस्ट्रेशन, एम्प्टी स्टमक बिफोर मील, मतलब कि हमें बिफोर मील लेना है, एम्प्टी स्टमक में ये लेना है हमें. नेफ्रेडिपिन लेना है. एक्शन इसका क्या आएगा, डिक्रीज करेगा हमारा इंट्रासेलुलर कैल्शियम जो भी होगा उसको कम कर देगा, स्मूथ मसल्स रिलैक्सेशन, वैसोडाइलेशन. देन आएगा एंजियोटेंसिन क्या करेगा, कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिशन, दे इनहिबिट एंजियोटेंसिन 1 and 2 कन्वर्जन. ठीक है, 1 को 2 में कन्वर्ट करने से इनहिबिट कर देगा. एग्जाम्पल आता है कैप्टेरोपिल, रेमोप्रिल, बेंजोपिल. डायरेटिक्स में क्या आता है, दे इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, थाइजाइड 40 mg, फुरोजमाइड 20 mg. की टर्म्स देख लेते हैं हम साइड में, ABCDEFG में ACE इनहिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, डायरेटिक्स, एक्सरसाइज, फूड रिस्ट्रिक्शंस, गुड हैबिट्स एक्सेट्रा. डायरेटिक्स में आते थे इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, थाइजाइड 40 mg, फुरोजमाइड 20 mg. नर्सिंग मैनेजमेंट में देखेंगे हम, असेसमेंट में क्या आएगा, असेस एंजाइटी लेवल ऑफ पेशेंट, असेस एजुकेशनल लेवल ऑफ पेशेंट, आस्क डाइट पैटर्न टू पेशेंट, टेक मेडिकल हिस्ट्री ऑफ पेशेंट. नर्सिंग डायग्नोसिस एंड इंटरवेंशंस में क्या आएगा, एंजाइटी रिलेटेड टू डिजीज. नर्सिंग इंटरवेंशंस, वी शुड गिव प्रॉपर नॉलेज about disease to patient, provide comfortable rest to patient, we should decrease quality of visitors, give answer to the questions of the patient.
सेकंड देखेंगे नॉलेज डेफिशिएट की वजह से क्या क्या नर्सिंग इंटरवेंशंस हो सकती हैं। वी शुड प्रोवाइड प्रॉपर नॉलेज एंड अबाउट डिजीज टू द पेशेंट, आल्सो ट्राई टू इंक्रीज नॉलेज ऑफ द पेशेंट अबाउट इट्स डिजीज। थर्ड है हमारा अल्टरेशंस इन कंफर्ट रिलेटेड टू डिजीज। नर्सिंग इंटरवेंशंस आते हैं प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन एज वेल एज प्रोवाइड रेस्ट टू द पेशेंट विद रेज्ड हेड ऑफ द बेड और यूजेस पिलो। Provide general care to the patient. We should give health education to patient, advice to the patient to avoid alcohol and smoking. की टर्म्स देखेंगे हम। डायरेटिक्स में क्या आता है, डेली वेट, IO चार्टिंग, यूरिन आउटपुट, रिस्पॉन्स ऑफ मेडिसिन, इलेक्ट्रोलाइट्स मेंटेन, टेक पल्स, इस्चेमिक एपिसोड, कॉम्प्लिकेशंस, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। ये हमारा की टर्म्स था, की टर्म ऑफ नर्सिंग केयर का। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।